अस्सलाम वालेकुम। तमाशा 41 एपिसोड का रिव्यू करेंगे। क्या हाल चाल आप सबके। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। 41 की थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी 40 एपिसोड की बात करेंगे। कल का जो टास्क था एक दूसरे पे भड़ास निकालनी थी, तो वो अच्छा था। किसी ने एक दूसरे को कोई दोस्तों के पास भी जा रहे थे, वो भी अच्छा था कि आप लोग इस तरह आ जा रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। फिर आई थिंक कवल का जो था, सैफ जो कवल के पास गया, वो एपिसोड में तो नहीं दिखाया बट अनकट में था शायद। फिर कवल जो थी सैफ से भी नाराज़ हो गई थी, वो सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर हम खाने की टेबल पे एक जो देखते हैं बहस देखते हैं जो ज़ैनब और सैफ के दरमियान में, जिस पे ज़ैनब ने फिर ऐसे ऐसे वो बोल के चली गई कि बेचारे को अपना खाना ही, वो कह रहे कि मैं खा ही नहीं रहा, वो चला गया। और फिर वो एपिसोड में अगेन वो चीज़ नहीं थी जो अनकट में था, जो कवल फिर उसको मनाने जा रही थी खाने वाला, वो सारा सीन बहुत अच्छा था। बट मुझे कल ऑनेस्टली बहुत बुरा लगा, जो क्योंकि सैफ का जितना भी देखा ना, उसको मैंने खाने पे उस तरह नहीं कभी भी देखा कि खाने पे लड़ रहा हो या कुछ इस तरह का, और फिर अगला बंदा खाना ही छोड़ के चला जाए, तो वो बहुत बुरी चीज़ थी। और जिस पेपर जब उसको सब मना रहे थे तो उसका यही पॉइंट था कि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। खैर आज के एपिसोड की तरफ आता है तो हम देखते हैं ज़ैनब ने जो है रात को कहीं जाके इनका दरवाज़ा खटखटा दिया क्या। अब ऑनेस्टली पता नहीं उसका, क्योंकि पीछे की चीज़ तो हमें पता नहीं है। जो हमने एपिसोड में ही देखा तो लड़कियों से ये कहते कि आइंदा आके ऐसे मत करना, फिर हम कुछ कह देंगे तो कहते नहीं मैं यासीन को उठाने आई थी, शायद कोई लड़कियाँ सो नहीं रही थी, क्या था, क्योंकि वो रेफरेंस समझ ही नहीं आया। वो एपिसोड में ज़रा सा सीन था तो उसका था नहीं मैं तो रोज़ ऐसे करूँ। अब अल्लाह जाने वो जान के कर रही है, जान के जेनविनली से कोई तंग थी, क्या था क्या नहीं था, तो वो समझ नहीं आया। फिर आप किचन में देखते हैं कि किचन में शायद मुस्लिम ने दानिया के खाने की तारीफ़ कर दी, जिस पे मलाइका को थोड़ा सा, तो अगर वाकई अगर दो बंदे बना रहे हैं, किसी आप एक की तारीफ़ करोगे तो डेफिनेटली दूसरे को बुरा लगेगा ही लगेगा। और फिर आप ये भी देख रहे होते कि जो मुस्लिम और दानिया का आपस का दिखा रहे हैं, अल्लाह जाने वो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है, वो क्या चीज़ें होती जा रही हैं। पिछले एपिसोड में भी तो उनका इतना लंबा सीन हमें देखने को मिला, और आवाज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। पिछले एपिसोड में भी इतना लंबा सीन देखने को मिला और आज के एपिसोड में भी इतना लंबा उनकी कॉन्वर्सेशन देखने को मिली, जिसकी आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब था बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था, जिस पे वो बैठ के करते कि मलाइका से, और फिर बहुत ज़ैनब और लड़कों की कॉन्वर्सेशन देख रही थी कि मलाइका अपनी कहानियों में जो है दानियों को बैठ कर लेते। फिर नाश्ते की टेबल पे बात हो रही थी, जिस पे फिर वहाँ पे मलाइका की वो स्कूल की बात होती है, जिस पे मलाइका कहती है हम स्कूल जाते थे तो 20 रुपये देते थे, तो ये लोग कहते हैं 21 साल की नहीं है, झूठ चल रहा है क्या, इतने टाइम पे तो 20 का होता है। ऑनेस्टली किसी के एज पे जाना, बट वो भी क्या पता, क्योंकि लोगों का ये एक पॉइंट है ना कि जितनी ये मैच्योर है, जिस तरह का ये इसका बिहेवियर है उठने बैठने में, वो नज़र आ जाता है। और वो सिर्फ 21 की ऑनेस्टली लगती तो मुझे भी नहीं, बट मैं आई थिंक कहना उस पर। बट वो एक कॉन्वर्सेशन चली तो वो कहती है नहीं तुम लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं मुझे 50 ही पता नहीं कितने एक्सेंट्स में बात करना आते हैं, मुझे इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो एक चाह रहा था। और फिर सबका चलता हुआ आ रहा था। अच्छा, फिर आप देखते हैं माहम और यासीन का एक चलता है, जहाँ माहम मेकअप करते हैं। अब लड़कियों का ही होता है मेकअप में टाइम, एक सारा का तो मैं हमेशा से फटा सुनती आ रही हूँ कि भाई मुझे बर्तनों में डाल दे, मुझे बर्तनों के अलावा कोई काम नहीं मिला। बट खैर यहाँ पे अच्छा बर्तनों वाले पे एक पॉइंट था माहम का, जो था कि अगर यहाँ पे खाने पे 13 लोग हैं तो 13 ही प्लेट्स होने चाहिए, सारी गंदी कर देते हैं। तो आई थिंक वो ठीक है कि अगर कोई कर रहा है तो जान के काम ना बढ़ो, 13 है अपनी अपनी प्लेट में उसमें जितना है उतना ही सर्व करके दो। अच्छा खैर माहम और यासीन की बात पे आते हैं, तो जो यासीन है उसका था कि जल्दी जल्दी कर लो। अब यहाँ पे ना यासीन की भी थोड़ी जो टोन है वो भी नॉर्मल नहीं आ रही, और माहम की तो है रहती इतनी ऊंची है, उसका भी नहीं हो रहा। जहाँ पे उसको कह रहा है आई थिंक अब क्योंकि वो उस पर एक जिम्मेदारी आ गई कि मुझे जल्दी जल्दी निकलवाना है, तो वो बात है कि अब यहाँ पे ना वो सुनने वाली वैसी है ना ये सब कहना चाह रहा, उसको कह रहे तुम निकलो। आई थिंक जहाँ पे मुझे समझ आई थी, जितना मुझे याद पड़ता है, कि यासीन ने माहम को कहा था कि तुम बर्तन धो तो तुम आके फिर अपना सेट कर लेना, बट जब शायद वो दोबारा गई तो यासीन उसे करने नहीं देता, उसके अंदर जाके वॉशरूम में बाल बनाना शुरू कर दिया, फिर से कहा मैं तुम्हें सजा दूंगा। अब वही बात है, यासीन का भी बहुत होता था, वो भी थोड़ा आराम से बात कर लेता, माहम भी कर लेती, बट वो होते होते उसको कहा कि क्योंकि अब सजाएं ऐसी है कि या तो इनका मेकअप जाएगा, या तो ये कपड़े धोएंगे, या तो काम करेंगे, कोई भी इस तरह का हो सकता है। फिर उसको कपड़े धोने के लिए कहा, वो तो पहले कहते अच्छा, पहले तो उसने कहा बिल्कुल ही वो उस पर आ गई थी रिबेलियस मोड पे, मैं तो करूँगी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कपड़े धोने आई हूँ, मुझे निकालना है तो निकाल दो। यहाँ से मुझे होता है बादशाह, मतलब वो कितनी सारी चीज़ मेकर्स उस पर बोल देती है, बट यहाँ पे बादशाह सलामत लोग कुछ ही कहता है, फिर जहाँ उन्हें बोलना ज़रा सी कोई बात होती है वहाँ पे आके एकदम ऐसे करते हैं। बट ये बात माहम की थी, उसने थोड़ा क्या ज़्यादा वो कर लिया ताकि मैं उस सेंस में ना फटे बन, बट वो बात नहीं मानी थी। पर जब वो सैफ लेने गया, वो बड़ा मुझे वैसे फनी सा और
क्यूट सा मोमेंट लगा जब वो उसको हाथ पकड़ के ले गए तो उससे आगे बढ़ते तो फिर वो यासीन का आगे थे कि आप मौजे भी दोगे, तो आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कौन नहीं धोता है किसी के, बट फिर वो माहम है उसने भी कहा मैं नहीं धोती, और फिर वो शर्ट्स वगैरह धो के चली गई, उससे बाकी उस तरह का कुछ नहीं किया। फिर बादशाह सलामत आते हैं, बादशाह सलामत का आई थिंक अब यासीन और चलो उसके पॉइंट पे हमने नहीं भी बोलना था, खैर बादशाह सलामत वैसे तो हर पॉइंट पे बोलते ही हैं, नहीं भी बोलना था, बट वो जो बार बार कहती है मुझे निकाल दो वहाँ पर थोड़ा सा तो उसको कुछ कह देते, लेकिन उनका नहीं, मैं माहम के पॉइंट के साथ एग्री करता हूँ। एक आपकी ज़ुबान ही है जो आपसे अच्छा करवा भी सकती है कुछ, एग्रीड, ज़ुबान ऐसी चीज़ है जो आपसे करवा भी सकती है नहीं, बट ये बात है ना फिर मुझे थोड़ा सा बादशाह सलामत का लगता है झुकाव माहम की तरफ, बट उसने कहा मुझे जब सैफ बनाना था तो मैंने कर लिया था, बट वो खैर अच्छा हो गया। और फिर बादशाह सलामत जो है एक टास्क दे के गए थे, और इसलिए जब मैंने प्रोमो देखा था ना तो मैं ज़रा एक्साइटेड नहीं थी, मैं वैसे इस तरह के टास्क इंजॉय करती भी नहीं हूँ, बट कहना पड़ेगा जो बॉयज़ ने अपनी कोऑर्डिनेशन बनाई, जो उनकी आपस का गेम प्लान था, इतना ज़बरदस्त था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। लड़कियों का तो था, लड़कियों की थोड़ी सी पहले बात करते पहले, लड़कियों का बेसिकली ये था ना, उनको आपस में ये था कि अगर हम कनीज़ भी बन रहे हैं तो हम लोगों को अच्छा ही दिखना है, वो शहजादी से अच्छा ही दिखना है वो था, और लड़कियों का आपस में कोई फ़न बन भी ना हो तो सीरियस में एक दूसरे से लगता है टसलिंग पूरी करें, बट बॉयज़ ने नो नहीं देखा हम स्क्रीन पर कैसे आ रहे हैं, हम क्या बिहेव करें, हम क्या बोलें, और ऊपर से एक दूसरे को सपोर्ट करना। जिस तरह इन लोगों ने अलग अलग पागल वज़ीर बना, कोई पख्तूनख्वा का वज़ीर बना, तोतला वज़ीर बना, वो ना हर एक ने अपने अपने में इतना ज़बरदस्त किया, और फिर पीछे से जो ने एक बॉयज़ के आपस की सपोर्ट थी वो इतना फ़न लग रहा था, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टास्क को इतना इन्जॉय करूँगी, सीरियसली हंस के बुरा हाल होगी, तो बहुत मज़े का बहुत पूरा जो टास्क था। ईवन के लड़कियां भी बीच में समझ गई थी कि हमारा कुछ अच्छा नहीं जा रहा, जब बादशाह सलामत ने कहा अभी कि रंग को देख के रंग पकड़ता, तो लड़कियों ने उससे भी कुछ नहीं सीखा। फिर फाइनली जो थे लड़के टास्क जीत गए और हार गई लड़कियां। अब यहाँ पे था लग्जरी अगर आएगा तो लड़कियां खुद ही पकाएंगे, पकाना अपना, बट लड़के इस मामले में भी चिल थे कि कोई बात नहीं हम पका के खा लेंगे। और फिर एंड में बादशाह सलामत अपनी एक गेम लेके आए कि अगर आप लोगों को अपने घर में बात करनी है तो आपको 25,000 रुपये की कॉल होगी, आपने एक दूसरे को कन्विंस करना है कि करें। फिर अहमर का वहाँ पे एक सीन था कि मेरी बेटी है छोटी है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब ऑनेस्टली यहाँ पे माँ बाप की मोहब्बत को तो हम कह नहीं रहे, बट मुस्लिम का पॉइंट अच्छा था वहाँ पे कि देखो अभी आप घर से हो भी आए हो, 2 हफ्तों बाद तो आपने वैसे ही मिल लेना है। तो फिर सैफ का एक वो भी उसका भी अच्छा था कि अगर किसी को लगता है वो नहीं रह सक रहा, बिल्कुल ही नहीं वो हो रहा, तो जहाँ हमने इतना पैसा खर्च किया हम 25,000 का लेंगे। फिर वहाँ पे बाकी सबको भी अच्छा था, जैसे माहम का भी अच्छा था कि यार मैंने खाने जो थे खानों की बुकी नहीं थी, मैं इनको तंग करने के लिए अब मैं कॉल करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाऊँगी। तो फिर फाइनली जो कॉल जो है वो तो कॉल शॉल किसी ने की नहीं। और फिर आप देखते हो खाने पर भी लड़के बना के आराम से चिल मज़े का उन्होंने खा लिया, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। लड़कियों का वहाँ पे भी हो रहा है तुम बनाओगी, तो लड़कों ने खा के बर्तन धो भी ले जा पे। हम यासीन का देखते देखो ना, हम तो खा के हमें तो जो है काम ख़त्म करके फ़र्क करो, लड़कियों का वही रोला चाह रहा है। और फिर ज़ैनब और हम अमर की कॉन्वर्सेशन देखते हैं जिस पे ज़ैनब वही कह रही है कि हर कोई बाहर एक कैरेक्टर है, बट सैफ से ये हटे यासीन जो है वो साइड कैरेक्टर दिख रहा है। खैर आज के प्रोमो की बात करते हैं। अब आई डोंट नो आज ऐसे अब क्या यासीन ने किया होगा जिस पे बादशाह सलामत कहते हैं आप सबसे वीकेस्ट वजीर हैं। आई थिंक मैं एग्री नहीं करती, बट आज के एपिसोड में अल्लाह जाने ऐसा क्या चीज़ हो गई होगी जिस पर उन्होंने कहा, वरना वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट तो डाल ही रहा है कि नहीं इस तरह की नहीं चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। लड़कियों का मेकअप चल आज के एपिसोड मुझे लगता है बड़ी इमोशनल हो, जो घर से खतूत आ रहे हैं, जो ख़त आ रहे हैं, उन पर मुझे तो बड़ी इमोशनल एपिसोड लगी। तो देखते हैं आज के एपिसोड में बाकी क्या होगा। बाकी सारे ही है क्योंकि वोटिंग में, तो आपको क्या लगता है आज इस हफ्ते कौन घर जा सकता है? मुझे मलाइका लगती है, आई थिंक मलाइका ही मेरे अभी जहन में आ रही है, बट आप लोग बताएं क्या ख्याल आता है आप लोगों के इस हफ्ते घर कौन जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।